रोबोटोपोलिस शहर हमेशा की तरह शांत था। चमकती सड़कें, उड़ती कारें और हर तरफ तकनीक की चमक। इसी शहर में रहता था वीर, द रोबोट बॉय, जो आधा रोबोट और आधा इंसान था, लेकिन दिल से पूरी तरह इंसान। वीर के लिए उसके दादाजी सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थे। उन्हीं की बनाई तकनीक से वीर को ताकत, समझ और इंसानियत मिली थी। एक दिन दादाजी ने वीर से कहा, वीर बेटा, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ताकत को बचाने के लिए नहीं, बल्कि राज करने के लिए चाहते हैं। वीर मुस्कुराया, जब तक मैं हूं दादाजी, कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वीर नहीं जानता था कि उस दिन के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अध्याय 2। अंग्रेज का आगमन। शहर में एक विदेशी मेहमान आया, डॉ. एडवर्ड ग्रे, एक अंग्रेज वैज्ञानिक जो बाहर से बहुत सभ्य दिखता था, लेकिन अंदर से बेहद चालाक और लालची था। उसके साथ था एक खतरनाक व्यक्ति, मैड मैक्स। मैड मैक्स सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि डर का दूसरा रूप था। उसकी आंखों में पागलपन, दिमाग में नफरत और दिल में सिर्फ एक सपना, पूरी दुनिया पर राज करना। डॉ. ग्रे को वीर का सूट और उसकी तकनीक चाहिए थी। अध्याय 3। धोखे का जाल। डॉ. ग्रे ने वीर को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया। कहा गया कि वहां वीर की तकनीक को सम्मान मिलेगा। दादाजी को शक हुआ, वीर, सावधान रहना। लेकिन वीर सच्चा था, उसे धोखा समझ नहीं आया। जैसे ही वीर सम्मेलन हॉल में पहुंचा, अचानक चारों तरफ से ऊर्जा जाल गिर पड़ा। वीर ने ताकत लगाई, लेकिन सूट को रिमोट सिस्टम से लॉक कर दिया गया। मैड मैक्स हंसा, आज शेर खुद पिंजरे में आया है। अध्याय 4। जेल की दीवारें। वीर को एक गुप्त जेल में बंद कर दिया गया। वह जेल लोहे की नहीं, बल्कि ऊर्जा से बनी थी। उसका सूट जबरन उतार लिया गया। वीर अब सिर्फ एक कमजोर रोबोट बॉय था। मैड मैक्स ने कहा, अब देखेंगे बिना सूट के तू क्या है। डॉ. ग्रे ने वीर के सूट को मैड मैक्स के हवाले कर दिया। अब यह ताकत हमारी है। अध्याय 5। अपमान और पीड़ा। वीर को जेल में बहुत सताया गया। उसे घंटों अकेले अंधेरे में रखा गया। उसके सिस्टम को बार बार टेस्ट किया गया। उसे साधारण दाल भात दिया जाता, ताकि उसे एहसास हो कि वह अब कोई हीरो नहीं। मैड मैक्स हर दिन आता और ताने मारता, देखो महान वीर, अब हीरो से कैदी बन गया। वीर चुप रहता, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। अध्याय 6। उम्मीद की किरण। जेल में वीर की मुलाकात एक बूढ़े कैदी से हुई, आर्यन। आर्यन ने कहा, बेटा,